जेडीयू राज्य कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक पटना में जारी है। इस बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। आज की बैठक को कई मायने में खास देखा जा रहा है। पूरी जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता आनंद अमृतराज। महत्वपूर्ण बैठक हो रही है जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सहित तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर इस बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त देखिए मुख्यमंत्री को शॉल पहनाकर सम्मानित भी किया जा रहा है और इस बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है चूंकि आने वाले साल में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और नीतीश कुमार लगातार अभिवादन करते हुए और इस बैठक में कई सारी चर्चा हो सकती है और खासकर आने वाले साल में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसे लेकर भी नीतीश कुमार जेडीयू के नेताओं को मंत्र देंगे। तो ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जेडीयू दफ्तर के अंदर की तस्वीर, जहां पे इस हॉल की भी तस्वीर देखिए जहां पे जेडीयू के जो भी राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। और इस वक्त आप तस्वीर देखिए जेडीयू के तमाम राज्य कार्यकारिणी के सदस्य जिन्हें आज नीतीश कुमार संबोधित करेंगे और आने वाले साल में क्या कुछ विधानसभा चुनाव में एजेंडा रहेगा जेडीयू का उस पर भी बात होगी। चूंकि जेडीयू अभी तीसरे नंबर की पार्टी बताई जाती है तो जेडीयू की कोशिश होगी, नीतीश कुमार की कोशिश होगी कि इस बैठक के माध्यम से एक ऐसा संदेश दिया जाए जो जेडीयू के नेता और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरे थी। इस वक्त तस्वीर देखिए ललन सिंह चूंकि दिल्ली में उनके विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक है उसमें शामिल होने के लिए रुके हैं, इस वजह से वो शामिल हो पाए, लेकिन मुख्यमंत्री सहित तमाम लोग इस बैठक में शामिल। और इस बैठक में हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं राज्य कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। और चूंकि इस बैठक को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि लगातार जेडीयू को लेकर कई तरह की चर्चाएं थी और उन तमाम चर्चाओं के बीच में इस बैठक का होना कई मायनों बेहद महत्वपूर्ण है और बिहार की सियासी निगाहें भी इस बैठक में टिकी हुई है कि इस बैठक से क्या कुछ संदेश मिलता है। तो ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस बैठक में क्या कुछ निकलता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरामैन अमित के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और देखिए इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता न्यूज़ 18 के आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, जिस तरीके से राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया जेडीयू की तरफ से, लेकिन सबसे खास ये रहा कि नीतीश कुमार एनडीए की ओर से सीएम कैंडिडेट होंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। क्या संदेश देने की कोशिश हुई है? देखिए राहुल, बिहार के सियासत में कई तरह की चर्चाएं चल रही थी और इसी चर्चा के बीच में जेडीयू राज्य कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और मुख्यमंत्री ने बोलना शुरू कर दिया है। अंदर की क्या बात होती है ये भी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें जैसे ही ये प्रस्ताव पारित किया गया कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा, एनडीए के तमाम सहयोगी को साफ साफ मैसेज दे रही है कि जेडीयू नीतीश कुमार के चेहरे के अलावा किसी के चेहरे को पसंद नहीं करेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि बिहार में जो महागठबंधन है उनके लिए भी मैसेज है कि उनकी लड़ाई नीतीश कुमार के चेहरे से ही होने वाली है। साफ साफ संदेश जेडीयू ने अपने इस बैठक में साफ कर दिया कि नीतीश कुमार का चेहरा सबसे आगे रहेगा एनडीए की तरफ से। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इस बैठक में इस बात को लेकर भी चर्चा हुई कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जो एनडीए के कार्यकर्ता है उनमें आपसी तालमेल कैसे बेहतर हो, इसके लिए 2 योजनाओं की भी शुरुआत की गई है। जेडीयू के वैसे नेता जो काफी पुराने समता पार्टी के समय के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो अब उनका उम्र काफी हो गया, वो कभी चलने फिरने में बहुत ज्यादा सामर्थ्य नहीं रखते हैं, उस संगठन को बहुत ज्यादा वक्त नहीं दे सकते। उनके लिए समान योजना नाम से एक योजना चलाई जाएगी और जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता उनके घर पहुंचेंगे और उनके अनुभव का फायदा लेंगे ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका फायदा उठा सके। इसके अलावा संगत पंगत नाम से भी एक योजना की शुरुआत की जाएगी। उसका मकसद साफ है कि एनडीए के जो नेता और कार्यकर्ता हैं जमीनी स्तर पर, प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे उनमें बेहतर तालमेल कैसे हो, इसको लेके इस योजना की शुरुआत की जाएगी। संगत पंगत नाम की योजना की चर्चा हो रही है। जाहिर तौर पे ये दोनों बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नीतीश कुमार की अगुवाई में कैसे 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा उसको लेकर भी रणनीति बनाई गई। साथ में ये भी बताने की कोशिश की गई कि जो लोकसभा चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव में जेडीयू 12 सीटों पर जीती थी, 12 सीट पर बीजेपी भी जीत हासिल की थी, लेकिन 77 सीटों पर जेडीयू ने लीड किया है विधानसभा चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो। यानी कि आज की तारीख में अगर देखें तो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जेडीयू अपने आप को आगे रखने की कोशिश इस बैठक के जरिए करने की कोशिश कर रही है। 77 सीटों की संख्या गिनाई जा रही है और इस बीच अगर बीजेपी के साथ रिश्तों की अगर बात करें, उसके साथ तालमेल की अगर बात करें 25 को लेकर के, इस पर भी क्या रणनीति नजर आती है?
देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा राहुल, और मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था कि संगत पंगत नाम की जो योजना चलाई जाएगी, जिसकी शुरुआत की जाएगी, उसका मकसद साफ है कि बिहार के तमाम जिला प्रखंड स्तर पे, जो ग्रामीण स्तर पे, उन तमाम स्तरों पे एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं को आपस में बैठक करने के, समय समय पर बैठक करने की बात भी कही जाएगी। उनकी मुलाकात भी होगी, ताकि अगर विरोधी कुछ आरोप लगाते हैं, उस आरोप का कैसे जवाब देना है, कैसे पलटवार करना है, सरकार की जो नीतियां चल रही हैं उसे जनता के बीच में कैसे पहुंचाना है। ये पहली बार हो रहा है जब इस स्तर की कोई बातचीत एनडीए की तरफ से की गई है, और जेडीयू ने अपने कार्यकारिणी की बैठक में साफ कर दिया है कि संगत पंगत नाम की जो योजना की शुरुआत की जाएगी, उसमें एनडीए के नेता और कार्यकर्ताओं को प्रखंड स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे आपसी तालमेल बैठाने के लिए ये बड़ी कोशिश के तौर पे देखा जा रहा है जेडीयू की तरफ से। और आने वाले समय में एनडीए के नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक सीएम आवास में भी होने वाली, जिसकी चर्चा हुई है। तो बहुत जल्द एनडीए की तरफ से कोशिश होगी कि एक बड़ा मैसेज ये देने की कोशिश की जाए कि भाई एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है, और एक नीतीश कुमार का अगुवाई में। चलिए, बिल्कुल, तो इस बैठक पर आप नजर बना करके रखिए कि आगे और क्या डेवलपमेंट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आनंद आपका। चलिए बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे दूसरी खबरों की। तो बिहार में आए बाढ़ को लेकर सियासत भी जारी है। जनसुराज की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए पटना में पोस्टर लगाए गए हैं। जनसुराज की नेता अपर्णा यादव ने पोस्टर के जरिए तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। पोस्टर में लिखा गया है, पूरा बिहार बाढ़ से डूब रहा है और बिहार का राजकुमार दुबई घूम रहा है। पोस्टर का जायजा लिया है संवाददाता रविएस नारायण ने। बिहार में बाढ़ को लेकर एक बार फिर से सियासत गरमाई है, और जनसुराज पार्टी ने तेजस्वी यादव पे पोस्टर के जरिए बड़ा हमला किया है। और आपको बता दूं कि जरा देखिए, यहाँ पे पोस्टर लगाया गया है कि ये जरा देखिए आप, जनसुराज की तरफ से पोस्टर यहाँ पे लगाया गया है कि पूरा बिहार डूब रहा है और बिहार का राजकुमार दुबई घूम रहा है। तेजस्वी यादव पे सीधा हमला है वो जनसुराज पार्टी की तरफ से किया गया है, और जनसुराज पार्टी के अपर्णा यादव ने यहाँ पे पोस्टर के जरिए ये बातें जो है वो रखी है। और आपको बता दूं कि ये पोस्टर कहाँ लगाया गया है। ये पोस्टर जो है वो जनसुराज के द्वारा सीधा आरजेडी कार्यालय के बाहर लगाया गया है। और आरजेडी कार्यालय देखिए जरा कि यहाँ पे तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव के बड़े पोस्टर लगे हैं, और यहाँ आरजेडी कार्यालय के ठीक सामने यहाँ पे जनसुराज ने पोस्टर के जरिए ये हमला किया है, और लगातार सवाल खड़ा किया है कि किस कदर जो है वो बाढ़ में जो तेजस्वी यादव, बीजेपी भी लगातार हमलावर रही है कि तेजस्वी यादव जो दुबई गए हैं अपने परिवार के साथ, उस पर सवाल खड़ा किया है कि बाढ़ के समय में यहाँ पे तेजस्वी यादव कहाँ गायब हैं, इसे लेकर के सवाल खड़ा किया है। हालांकि तेजस्वी यादव बाढ़ को लेकर के लगातार अपना वीडियो जारी करते रहे हैं। उन्होंने लगातार जो है अपनी बातें जो है सरकार के सामने रखते रहे हैं, लेकिन विपक्ष हमलावर है। और ये ज़रा देखिए कि यहाँ पे जनसुराज की तरफ से नया पोस्टर लगा है, और पोस्टर में साफ तौर पर कहा गया है कि पूरा बिहार डूब रहा है और बिहार का राजकुमार दुबई घूम रहा है। तो पोस्टर वार जो है वो जारी है और बाढ़ की सियासत पर चरम पर है। पटना से रविएस नारायण की रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार